एक बार की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी था। वह आदमी बहुत मेहनती था। एक एक रुपया जोड़कर वह अपने और अपने पूरे परिवार के लिए एक घर बनवाया था। वह आदमी बहुत मेहनती था और उस मकान को बनाने के लिए वह पिछले कई सालों से एक एक पैसा बचा रहा था, ताकि उसका पूरा परिवार छोटी सी झोपड़ी से निकलकर पक्के के मकान में खुशी और सुख से रह सके। शायद ऊपर वाले को यह मंजूर नहीं था। तो एक दिन वह आदमी एक पंडित से पूछकर गृह प्रवेश के लिए शुभ दिन निकाले, ताकि उस घर में अपने परिवार के साथ रह सके। लेकिन गृह प्रवेश के ठीक 3 दिन पहले उस गांव में एक जोरदार भूकंप आ जाती है और उस भूकंप की वजह से उस आदमी का मकान पूरी तरीके से टूट जाती है। वह आदमी बर्बाद हो जाता है। जब गांव के कुछ लोग उस आदमी को यह खबर देती है तो वह आदमी दौड़ते हुए बाजार जाता है और वहां से बहुत सारी मिठाइयां खरीदकर ले जा रहा था। अब मिठाई लेकर उस घटना स्थल पर पहुंचता है, जहां पर काफी लोग इकट्ठा होकर उस आदमी का मकान गिरने का सभी लोग अफसोस जाहिर कर रहे थे। सभी लोग कह रहे थे कि तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। कितना मुश्किल से तुमने एक एक पैसा जोड़कर ये मकान बनवाया था। सच में तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। इस प्रकार से लोग आपस में एक दूसरे से तरह तरह की बातें कर रहे थे। अब वह आदमी वहां पहुंचता है और अपने झोले से मिठाई की डब्बा निकालकर सबको बांटने लगता है। यह सब देखकर वहां के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब उसका एक मित्र उसे कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हारी जीवन भर की कमाई बर्बाद हो चुकी है और तुम सभी को मिठाई बांट रहे हो। अपने मित्र की बात सुनकर उस गरीब आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे मित्र, मेरे भाई, तुम इस घटना की नकारात्मक चीज को ही देख पा रहे हो, इसलिए तुम्हें इसका सकारात्मक चीजें दिखाई नहीं दे रही है। इस मकान का गिरने का दुख मुझे भी है, लेकिन मुझे इस दुख से ज्यादा खुशी इस बात की है कि यह मकान आज ही गिर गया। वरना तुम्हें सोचकर बताओ, अगर यह मकान 3 दिन बाद गिरा होता तो मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, हम सभी इस मकान के अंदर दबकर मर सकते थे। तब सोचो नुकसान कितना बड़ा होता। और अभी मेरे हाथ पर सही सलामत है। ऐसी मकान तो और भी बना लूंगा, लेकिन इस घर के कारण मेरे परिवार की जान चली जाती तो क्या मैं उन पैसों से वापस उनकी जान ला पाते? अब उस आदमी के बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी दुखी चेहरे मुस्कुरा उठे। लोगों को समझ में आ गया कि उस आदमी ने उन्हें कितनी गहरी बात बड़ी आसानी से सभी को समझा दिया और उनका दिया हुआ मिठाई सभी लोग खुशी से खाने लगे। दोस्तों, ये कहानी हम सभी के जिंदगी में बहुत बड़ी सीख देती है। जीवन में सुख और दुख के 2 पहलू होते हैं। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो खुश होना लाजमी है, लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ गलत होता है, चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, तो हम सभी बौखला जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और अपना धैर्य खो देते हैं। भगवान और किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं। यानी उस समय सिर्फ अपना दुख ही नजर आता है और उस दुख के अंदर जो थोड़ा बहुत हमारे पास बचा होता है उसे भी हम खो देते हैं। इसमें नकारात्मक सोच का अंतर होता है। यदि हमेशा नकारात्मक सोचता रहूं तो बड़ी आसानी से हम सभी इसका शिकार हो जाते हैं और बनी बनाई चीजें खुद ब खुद खराब होने लग जाती है और यही नकारात्मक सोच हमारे दुख का असली कारण बन जाती है। जरूरी बात यह है कि अगर आप किसी परेशानी से या किसी दुख की वजह से दुखी हो तो सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक रखो। बाकी चीजें खुद ब खुद सही होने लगेगी, क्योंकि आप एक मेहनती इंसान हो और मेहनती इंसान या तो फिर जीतता है या फिर सीखता है, हारता कभी नहीं है। क्योंकि उस खिलाड़ी का हीरो
वह खुद होता है, जैसे कि वह कहानी वाली गरीब और मेहनती आदमी था। इतना सब कुछ खोने के बाद भी वह आदमी खुशियां मना रहा था। सेम चीजें भी हम सभी के जिंदगी में होती है। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि YouTube इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेज सके। और कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलता हूँ अगली बार किसी और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए शुक्र करो, सब्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।